हेलो, वेलकम बैक। सो सबसे पहले मैं आपको अब चैप्टर 2 बता देता हूँ। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं ये हमारी प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कि शेल क्या होता है, बैश शेल क्या होता है। और जो अपन कहीं सिस्टम में लॉगिन करते हैं, जैसे अपना CMD वगैरह भी खोलते हैं, तो उसके अंदर ये डॉलर लिखा आता है। डॉलर का साइन का मतलब क्या होता है, हैश का मतलब क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, हर किसी को पता होनी चाहिए। शेल के कुछ बेसिक सेटिंग्स वगैरह हैं, कैसे एडजस्ट करना है वगैरह। एंड सिस्टम में कैसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन के अलावा अपन ये भी देखेंगे कि जो शॉर्टकट्स वगैरह क्या होता है, TTY टर्मिनल क्या होता है। ये सब छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो फिलहाल आपको नहीं आती है, बट मैं जैसे आपको पढ़ूंगा आपको सब ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। एंड सिस्टम में कैसे रिमोटली लॉगिन करते हैं। ये SSH क्या होता है, SSH के बारे में आपने सुना ही होगा, SSH वगैरह, कि SSH एक्सेस ये कैसे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में सो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, सेल क्या होता है, शेल। बेसिकली शेल इज़ अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर से मेरे कहने का मतलब है कि मान लो हम दो ह्यूमन हैं, ये ह्यूमन है, फिलहाल तो एक कंप्यूटर बना रहा हूँ, बट मान ली एक ह्यूमन है, इसको ओनली चाइनीज़ आती है। ठीक है, ये ट्रांसलेटर है और ये है अपन। अगर अपन को चाइनीज़ से कुछ भी काम करवाना है तो सबसे पहले अपन ट्रांसलेटर को बोलेंगे और फिर ट्रांसलेटर इसको ऑर्डर देगा। फिर जो भी ये चाइनीज़ बंदा है करेगा, काम करेगा नहीं करेगा, तो वापस ट्रांसलेटर को बोलेगा एंड ट्रांसलेटर अपन को बताएगा। इन दैट सेम वे जो ये शेल काम करता है, ये एक शेल है। मान लो ये कंप्यूटर है, ये अपन है। बेसिकली शेल क्या करता है, यूज़र से इनपुट लेता है एंड अपने सिस्टम से काम करवाता है, उनको एग्जीक्यूट करवाता है। अगर बाई चांस वो कमांड गलत होता है तो वापस कंप्यूटर बता देता है शेल को कि ये कमांड गलत है, और वो जो शेल होता है वो अपन को आउटपुट देता है कि दिस कमांड इज़ रॉन्ग। जैसे ये ट्रांसलेटर है ना, ट्रांसलेटर में भी अलग अलग आते हैं। जैसे फ्रेंच का ट्रांसलेटर आता है, फ्रेंच। चाइनीज़ आता है, चाइनीज़ ट्रांसलेटर हुआ। इंग्लिश ट्रांसलेटर हुआ, या फिर हिंदी ट्रांसलेटर हुआ। सो ये कुछ ट्रांसलेटर होते हैं। इन दैट सेम वे जो शेल है ना, तो शेल के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप शेल होते हैं। जो अपन रेड हैट लिनक्स में यूज़ करते हैं ना, ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है, इसमें जो शेल यूज़ करते हैं उसको अपन बैश शेल करते हैं। इसको अपन कहते हैं बैश शेल। और बैश शेल का फुल फॉर्म होता है बोर्न अगेन शेल। ये एक शेल का टाइप होता है। ठीक है, इन दैट सेम वे जो हमारा विंडोज़ कंप्यूटर होता है ना, उसके अंदर भी शेल होता है। उसको अपन पावर शेल कहते हैं। ये देखिए पावर शेल है, सेम ऐसे के ऐसे ही इसमें कमांड प्रॉम्प्ट भी आता है। और देखा जाए तो एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें भी एक शेल आता है। उनमें जो करंटली शेल आता है उस शेल को कहा जाता है ZSH शेल। उसको कहते हैं ZSH शेल। मैं आपको बता देता हूँ, ये याद रखना। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एप्पल में जो शेल होता है वो कौन सा शेल होता है। ये वाला होता है। जो एप्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पहले होता था, पहले नहीं मतलब अभी भी होता है, कैटेलिना ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ में आता है विंडोज़ 7, 10, 8, 11, वैसे ही एप्पल में भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। जो कैटेलिना ऑपरेटिंग सिस्टम होता था एप्पल का, टेक्स्ट बॉक्स खोल लेता हूँ एक सेकेंड। जो कैटेलिना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, CATALIN, कैटेलिना। इससे पहले पहले जो भी शेल आता था ना वो बैश शेल होता था। इससे पहले पहले बैश शेल यूज़ करते थे। कैटेलिना अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में ZS शेल आने लगे। इससे पहले एप्पल वाले बैश शेल का यूज़ करते थे। अपन चलते हैं सबसे पहले अपने लिनक्स मशीन पर। ये हमारा रेड हैट लिनक्स है।
आपको पता ही है। इसका मैं टर्मिनल खोलता हूँ, विंडोज़ की मैंने प्रेस की, इससे ये आ गया, ऑप्शंस आ गए, टर्मिनल पे मैंने क्लिक किया, टर्मिनल खुल चुका है। सबसे पहले शेल ओपन होते ही आपको एक चीज़ दिखेगी, स्क्रीन जूम कर लेता हूँ, वो होगी या तो यहाँ पे हैश दिखेगा या फिर डॉलर दिखेगा। हैश का मतलब ये है कि आप सुपर यूज़र हो, सिस्टम के एडमिन हो, रूट यूज़र हो, फुल पावर है आपके पास। जब भी आपके पास फुल पावर होगी तब ये हैश लिखा है। अभी देखिए मैं एक लोकल यूज़र में कन्वर्ट होता हूँ, ये मेरा यूज़र ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैंने कमांड लिखा एस यू का मतलब होता है स्विच यूज़र। विशाल यूज़र का नाम है, मैंने क्लिक किया तो देखिए अभी मैंने ना टर्मिनल चेंज हो गया, ये देखिए टर्मिनल चेंज हो गया, विशाल का टर्मिनल खुल गया है। एंड यहाँ पे जो साइन आ रहा है वो डॉलर वाला आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लोकल यूज़र है। अभी मैं यहाँ पे अगर रूट फाइल्स में जाऊँगा, जैसे मैं cd/ करता हूँ, cd/ तो हो गया, बट यहाँ पे कुछ फाइल्स है, जैसे रहने दीजिए, फाइल डिलीट हो जाएगी, खामोखा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो टोटली ये लोकल यूज़र है, अपन वापस अभी रूट यूज़र में आते हैं। SU रूट लिखा, फिर पासवर्ड मांगा, पासवर्ड मैंने टाइप किया, और पासवर्ड जब भी टाइप करते ही इनविजिबल टाइप होता है, भले बता देता हूँ। सो टोटली दो इंटरफेस होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन। ये देखिए ग्राफिक्स के थ्रू मैं यूज़ करूँ, जैसे अभी मैं सेटिंग्स में आया, सेटिंग्स में कुछ भी सेटिंग्स छेड़ सकता हूँ, नेटवर्क सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, ये सेटिंग्स है। दूसरा ऑप्शन सेटिंग्स को छेड़ने का आता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। जो अपन ये काम कर रहे हैं ये कमांड लाइन पर कर रहे हैं, ठीक है। सो जो भी अपन कमांड्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, उसकी सेटिंग्स को मॉडिफाई करते हैं, वो CLI कहते हैं उसको, CLI याद रखना, इसको कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, ये होता है, तो ये याद रखना आप। उसके बाद में मैं आपको तीन चीज़ें बता देता हूँ। लिनक्स का जो कमांड्स होते हैं ना, उसमें क्या क्या होता है। मेन तीन चीज़ें होती हैं। लिनक्स का कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करता है ना, उसमें सबसे पहले तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात कमांड, मेन कमांड, कि आपको करना क्या है। जैसे अपन को देखना इस फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो अपन ls टाइप करेंगे, ls टाइप किया तो ये देखो इतनी सारी फाइल्स वगैरह आ गई। वापस ls करते हैं, ये देखिए फाइल्स वगैरह आ गई। अभी ls के साथ में मैंने एक और एक्स्ट्रा में कमांड दिया है, ये एक्चुअली पाथ के लिए काम आता है, ठीक है। ls होने के बाद में इसको अपन को कमांड देना पड़ता है। ls किसको करना है, ls l का मतलब है कि ऑल के ऑल लिस्ट हो जाएंगे इंफॉर्मेशन के साथ में, जैसे ये अभी हो गया है। अब ls के साथ में अगर अभी मैंने वापस क्लियर टाइप करता हूँ, अभी क्लियर मैंने टाइप किया, सब क्लियर हो गया। ls के साथ में अभी मेरे को देखना है, सब यहाँ पे फाइल्स देखनी है, सब की सब हिडन वगैरह, तो ls-a मैंने लिखा है, तो इससे क्या हिडन फाइल्स होती है ना, वो भी अपन को शो हो जाएगी। कुछ टाइम बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा ये डॉट डॉट का मतलब क्या होता है, सो वेट कीजिए। ls के साथ में अपन दूसरे कमांड और भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे al। ls इसमें हिडन फाइल्स भी आ गई विथ फुल इंफॉर्मेशन। उसके अलावा इसके बाद में कमांड तो मैंने बता दिया, कमांड के बाद में ऑप्शंस का मैंने आपको बता दिया है। ये कमांड हो गया, कमांड के साथ में अगर कोई ऑप्शन देते हैं, जैसे ए लिखा तो ये ऑप्शन हो गया। अब ऑप्शन के साथ में एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं कि अपन को एक्चुअली करना क्या है, किस फाइल्स में देखना है। तो अपन को लोकेशन देखनी है स्लैश रूट में। रूट एक पाथ है, डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है, लिनक्स में कोई भी फोल्डर होता है उसको डायरेक्टरी कहता है। इसमें ये तो हो गया कमांड, और ये हो गया ऑप्शन, और ये हो गया डायरेक्टरी आर्ग्यूमेंट। एंटर किया, ये इनपुट आ गया, ठीक है, आउटपुट आ गया। सेम ऐसा ही CP है,
सीपी में भी अपन अलग अलग लगा सकते हैं, CP-A लगाया तो ये ऑप्शन हो गया, और इसके साथ में -A के साथ में अपन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, मतलब कौन सी फाइल अपन को कॉपी करनी है। सो कोई टेक्स्ट फाइल है तो docs.txt लिखा, टेस्ट फाइल। सो ये आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब टोटली अपन को 3 चीज़ें चाहिए होती है कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो होता है मेनली कमांड, ऑप्शन एंड द आर्ग्यूमेंट। एंड किसी भी कमांड की अपन को डिटेल अगर चेक करनी है तो उसके लिए मैनुअल पेज खोलना है, तो उसके लिए अपन को मैन लिखना पड़ेगा, मैन, मैनुअल का मैन एंड द कमांड। ये देखिए ये खुल गया। अभी मैं यहाँ पे क्यू क्लिक करूँगा, अपन को सबसे पहले ये देखो पढ़ना पड़ेगा, जो भी लिखा आता है ना लिनक्स में सब सामने लिखा आ जाता है। सो यहाँ पे लिखा रहा प्रेस H फॉर दी हेल्प, Q टू क्विट। सो अभी मैं कीबोर्ड से Q प्रेस करूँगा, Q प्रेस करते ही ये एग्जिट हो गया। सिस्टम में अगर अपन को, अभी अपन चलते हैं लॉगिन्स पर। अभी सिस्टम ने अपन ने जो लॉगिन किया है वो अपना था फिजिकल कंसोल, क्योंकि यहाँ पे मेरे सिस्टम में कीबोर्ड भी कनेक्ट है, माउस भी कनेक्ट है। बट अगर कीबोर्ड माउस कनेक्ट नहीं होता, जैसे अपन ब्राउज़र में कोई ब्राउज़र चल रहा है क्लाउड पर, और उस क्लाउड की स्क्रीन से अपन लिनक्स मशीन को यूज़ करते हैं, तो उसको वर्चुअल कंसोल कहते हैं। ठीक है, कंसोल को स्विच करने के लिए अपन कंट्रोल ऑल्ट एंड F2 से लेकर F6 तक बटन प्रेस कर सकते हैं, उससे हमारा कंसोल चेंज हो जाएगा। सो मैं सबसे पहले अभी मैं कंट्रोल ऑल्ट एंड F2 प्रेस करता हूँ, देखिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो F2 पे जो TTY चलता है, टर्मिनल चलता है, वो ग्राफिकल वाला चलता है। F1 प्रेस करूँगा, ये देखिए मेन शेल है, इसके ऊपर अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। वापस मैं कंट्रोल ऑल्ट F3 प्रेस करूँगा, ये देखिए ये वर्चुअल शेल आ गया। यहाँ पे भी अपन लॉगिन कर सकते हैं, सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इन डैट सेम वे कंट्रोल ऑल्ट F4 मैंने प्रेस किया, 5 प्रेस किया, 6 प्रेस किया, ये सब देखिए वर्चुअल कंसोल्स हैं। अपन को वापस GUI कंसोल में जाना है तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस F2 प्रेस करना है। और एक चीज़ आपको याद रखना, आप अगर लैपटॉप यूज़ करते हो तो बहुत बार क्या होता है, फंक्शन कीज़ आपकी डायरेक्टली एनेबल नहीं होती। सो अभी देखिए मैंने फंक्शन की एनेबल की थी, ये देखिए लॉक्ड है फंक्शन की। सो आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स के अकॉर्डिंग फंक्शन कीज़ को सबसे पहले एनेबल करना पड़ेगा कीबोर्ड के थ्रू, उसके बाद में आप टर्मिनल की सेटिंग्स को एक्सेस कर पाओगे। इंटरव्यू में एक और सवाल आता है कि आप जो ये डेस्कटॉप यूज़ करते हो ग्राफिकल लॉगिन, उसका क्या नाम है। सो सबसे पहले मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। सिस्टम मैंने लॉग आउट किया है। लॉग आउट होने के बाद मैं यूज़र पे क्लिक करते ही यहाँ पे नीचे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं, इसको अपन थीम्स भी कह सकते हैं। एंड इसके साथ में ग्राफिकल लॉगिन कहता है, मतलब कौन सा आपको ग्राफिकल लॉगिन चाहिए, जीनोम क्लासिक चाहिए। सो अपन जो यूज़ करते हैं वो जीनोम वाला होता है, नॉर्मली स्टैंडर्ड वाला। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट लॉगिन है, ये आपको याद मालूम होना चाहिए कि जीनोम डेस्कटॉप वगैरह क्या होता है, बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं वापस लॉगिन करता हूँ। अभी एक होता है SSH। SSH क्या होता है बेसिकली, ये इस SSH का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका जो फुल फॉर्म होता है सिक्योर शेल सॉकेट होता है SSH। इससे अपन कोई भी वर्चुअल कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं रिमोट कंप्यूटर को। लाइक आपने अगर AWS के बारे में सुना होगा, AWS की क्लाउड सर्विस होती है। AWS पे अगर आप कोई लिनक्स मशीन बनाते हो, उसको अगर अपने सिस्टम पे यूज़ करना है तो उसके लिए आपको SSH की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ये अपना पावर शेल है, इसको मैंने ओपन किया, CD, मैं अभी अपनी डाउनलोड्स वाली डायरेक्टरी में जा रहा हूँ, CD डाउनलोड्स। ठीक है, सो अगर अपन को सिस्टम को यूज़ करना, अपने खुद के सिस्टम को एक्सेस करना है तो SSH क्लिक किया, SSH लिखा मैंने, उसके बाद में -i का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपके पास उसकी चाबी है, सर्वर की चाबी है, अगर आपके पास सर्वर की चाबी है, की है,
तो आई लगाने के बाद में आपको कमेंट में उस चाबी का नाम लिखना पड़ेगा। ये मेरी चाबी है, चाबी का नाम है। चाबी के बाद में जो आप यूज़र हो, करंट यूज़र, जैसे आपको एज रूट लॉगिन करना है तो आपको रूट लिखना पड़ेगा। फिर @ आईपी एड्रेस, जो भी आईपी एड्रेस होगा 1 2 3 4 5 6, जितने भी 32 बिट का वगैरह, वो आप आईपी एड्रेस प्रेस करके आप जैसे ही एंटर करोगे ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में लॉगिन कर लेगा। आप अपना रिमोट सिस्टम यूज़ कर पाओगे। इसके थ्रू आप अपनी कोई भी फाइल्स को मैनेज कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे, कॉपी कर पाओगे, एनीथिंग वॉट एवर यू वांट टू डू। जब आप पहली बार लॉगिन करोगे तो वहाँ पे कुछ सेटिंग्स का पूछेगा, वहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली बाद में बताऊंगा, फिलहाल BC बेसिक चल रहा है। उसके बाद में कुछ बेसिक कमांड्स वगैरह होते हैं, जिसमें सबसे पहले whoami से स्टार्ट करते हैं। whoami लिख के मैंने एंटर किया तो इससे पता चल गया कि मैं जो यूज़र हूँ वो रूट यूज़र हूँ। मान लो आपने सिस्टम में लॉगिन किया, अब आपको पता नहीं आप कौन से सिस्टम से लॉगिन हो, आपको पता नहीं आपका यूज़र नेम क्या है। सो इन डैट केस आपको whoami लिखना पड़ेगा, whoami कमांड चलाना पड़ेगा। ये आप सब, ये जितने भी कमांड्स मैं आपको बताऊंगा आपको उस PDF में मिल जाएंगे, जो कि अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है। उसके बाद में कमांड आता है डेट। डेट का तो आप सोच ही सकते हो, जैसे मैंने डेट लिखा, ये देखिए डेट लिख के एंटर किया तो आज की डेट आ गई है। डेट के बाद में आता है पासवर्ड की कमांड। सबसे पहले मैं यूज़र स्विच करता हूँ, SU कमांड बता देता हूँ। SU विशाल लिखा ना, तो इससे क्या होता है कि मैं यूज़र चेंज हो गया। अब जैसे अभी मैं वापस whoami लिखता हूँ, whoami लिखते ही ये देखिए विशाल आ रहा है, इसका मतलब मैंने विशाल यूज़र से लॉगिन हूँ। अब ये पासवर्ड की कमांड, पासवर्ड नहीं है, याद रखना, ये passwd, इससे अपन यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने passwd लिखा तो अपन को सबसे पहले अपना करंट पासवर्ड लगाना पड़ेगा। सो मेरा करंट पासवर्ड मेरे हिसाब से रेडिट है। सो रेडिट लिखा मैंने। अभी न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, न्यू पासवर्ड मैं लगा देता हूँ pass@123। एक्चुअली मैंने पासवर्ड पिछली बार वाला सेम ही लगा दिया था, इसलिए बता रहा था। सो पासवर्ड ही कमांड का अपन यूज़ करते हैं पासवर्ड चेंज करने के लिए, आप याद रखना। अभी मैं वापस रूट में लॉगिन करता हूँ। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रूट एज सुपर यूज़र, आपको अगर किसी का पासवर्ड चेंज करना है तो आप कैसे करोगे। सो अपन को लिखना पड़ेगा passwd यूज़र नेम, जो भी यूज़र है जिसका पासवर्ड अपन को चेंज करना है, VISHAL। इधर अपन को पुराना पासवर्ड नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा घर है। हमारे घर में चौकीदार थोड़ी पूछेगा कि भाई साहब चाबी बताओ, आपकी आईडी बताओ, नहीं पूछेगा ना, बस वो सेम बात है। यहाँ पे अपन डायरेक्टली यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं बिना बिना किसी परमिशन के। सीधा यहाँ पे न्यू पासवर्ड मांग रहा है। पहले जब मैंने पासवर्ड चेंज करने की ट्राई कर रहा था तब यहाँ पे करंट पासवर्ड मांग रहा था, बट एज रूट यूज़र लॉगिन हूँ इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट पासवर्ड चेंज हो रहा है, सीधा नया पासवर्ड मांग रहा है विशाल के लिए। अभी अपना जैसे मान लो कोई कमांड चल रहा है, जैसे मैंने passwd लिखा, अभी मेरे को पासवर्ड चेंज नहीं करना है, इसको सीधा ही कैंसिल करना है, तो Ctrl+C का प्रेस करूँगा, Ctrl+C में टाइप करूँगा तो उससे ये कमांड, जो भी रनिंग कमांड है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। LS का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। LS से क्या होता है कि फाइल्स लिस्ट होती है। LS बाद में ऊपर यहाँ से अपन देख लेंगे, LS प्रेस कर लिया, उसके बाद में D प्रेस किया जो कि डाउनलोड्स वाला है ये, ठीक है। D प्रेस करके अभी मैं टैब प्रेस करूँगा, डबल टैप प्रेस किया तो ये बता रहा है कि अपने पास D से ये सब फाइल्स है, तो आपको D के बाद कौन सी फाइल चाहिए, तो डाउनलोड्स मारना है, तो DO प्रेस किया, वापस मैंने डबल टैप किया तो ये देख DO से ये सब फाइल्स हैं। सो अपन को डाउनलोड्स में जाना है, तो DOW लिखा, ये देखिए टाइप हो गया। अभी मैं एंटर करूँगा तो ये डाउनलोड्स फोल्डर की बता रहा है कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स वगैरह अभी एग्जिस्ट है। आपके शायद यहाँ पे खाली बता सकता है, कुछ नहीं बताएगा, 0 रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई फाइल नहीं होगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। LS-L का मैंने बता दिया है, इससे अपन डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स है, किसकी क्या है।
अभी कुछ फंडामेंटली मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ। एक तो ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जैसे एल किया मैंने। अभी आपको कुछ टाइप करना है, जैसे एल लिखा। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे डी से कौन कौन सी फाइल, या फिर इस पूरे में कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो जस्ट मैंने डबल टैप करना है। सबसे पहले क्लियर कर ले, तो एल लिखा। एल के बाद में मैंने डबल टैप किया। डबल टैप करते ही ये ऑटोमेटिक खुद ही बता देगा, ये अपना कमांड भी नहीं हटेगा एंड बता देगा ये सब फाइल्स वगैरह। तो आपको कौन सी एग्जीक्यूट करनी है, तो डी लिखा। वापस मैंने टैप किया तो डी से सब फाइल्स वगैरह है। तो इसके थ्रू अपन बिना बार बार ये कमांड एल एग्जीक्यूट किया अपन पता कर सकते हैं कि इस फोल्डर में या फिर अपन जिस डायरेक्टरी में जा रहे हैं वहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स हैं। दूसरी चीज़, एल एंड एल कैपिटल एल ये दोनों डिफरेंट होते हैं, हमेशा याद रखना। यहाँ पे अगर कोई भी फाइल आपको क्रिएट कर रहे हो, उसमें अगर आपने एक गलती से भी छोटा ए या फिर बड़ा ए कर लिया ना, तो हमेशा छोटा ए एंड बड़ा ए डिफरेंट होता है, याद रखना, ये एकदम डिफरेंट होता है। अगर यहाँ पे लिख लो विशाल, जैसे रूट लिखा, ठीक है, गलती से आपने रूट में अगर बड़ा ओ कर दिया या फिर बड़ा टी कर लिया, तो ये दोनों डिफरेंट होते हैं, याद रखना। अभी आप सोचो कि पहला अक्षर कर लेते, ये भी रूट ही तो होता है, ये दोनों भी अलग है, याद रखना। ये लिनक्स पूरी प्योरली केस सेंसिटिव होती है। सो अभी फाइनली इन द फाइनल आपके लिए क्वेश्चन है, ये हैश का क्या मतलब होता है, कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको पता हो तो। एंड हैश के अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या शो हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।